स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक है, देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। मैं क्या क्या बोला था, मैं पहले बोला था ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, और ट्रांसफॉर्म के बाद मतलब ट्रांजिशन में भी थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, देन फिर एनिमेशन। ठीक है, देखो एनिमेशन क्या है ना, ये वाला, ये जो डिव है, ये जो मूव कर रहा है, ये ड्यू टू किसके वजह से, मतलब क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एनिमेशन। ठीक है, तो उसके ऊपर अब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज फाइल नेम दिया एनिमेशन, animation.html। ठीक है, इसको सेव क्या कहाँ पर किया, ये जो फोल्डर है ट्रांसफॉर्म फोल्डर, इसमें मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, देन बॉलर प्लेट शिफ्ट +1, देन प्लेस एंटर। ठीक है, बॉलर प्लेट जनरेट हो गया। इसका सब टाइटल का नाम सपोज एनिमेशन करता हूँ। ठीक है, सॉरी एनिमेशन। अच्छा अभी क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा। ठीक है, डिव ले रहा हूँ, डिव, और उसका क्लास नेम सपोज ANIM1 कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी क्लास नेम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करूँगा, स्टाइलिंग करूँगा, स्टाइल टैग, इसके अंदर क्लास नेम, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। देखो पहले मैं विड्थ ले रहा हूँ। ठीक है, विड्थ सपोज कितना 300 पिक्सल लिया। ठीक है, देन हाइट सपोज 300। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। देखें ये वाला फाइल है ना एनिमेशन, इसको ओपन करना ब्राउज़र में, देखते हैं अब दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। तो मैंने क्या रीज़न है नहीं दिखने का, रीज़न ये है कि हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सपोज रेड। ठीक है, अब देखो दिखा। अब इसका मैं बॉर्डर अगर दे देंगे, सपोज बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, कलर सपोज ब्लैक। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहले मैं थोड़ा ट्रांजिशन बोल रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता था, ट्रांसफर में क्या होता था, ट्रांसफॉर्म तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ट्रांसफॉर्म में क्या था। देखो ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, देन रोटेट, सपोज मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, 45 डिग्री DEC। ठीक है, अब देखो हो गया ये 45 डिग्री। अच्छा इसको थोड़ा मतलब इसको रोटेट करना था, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, नीचे थोड़ा इसका मार्जिन, अगर हम लोग इसको मार्जिन ऊपर से टॉप से 20 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, मिनिमम 60। चलो देखते हैं आगे, और थोड़ा दे 80। ठीक है, और इधर से लेफ्ट से भी मार्जिन कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट से मार्जिन लेफ्ट, ये भी 80 ले लो। ठीक है, 80 पिक्सल। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं, ये तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, अब ट्रांजिशन करूँगा तो क्या होगा। देखो ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांजिशन सपोज विड्थ, ट्रांजिशन मतलब अगर तुम उस पर होवर करो तो उसका थोड़ा शेप, जो डिव का जो शेप है वो चेंज होगा। ठीक है, मैं अगर होवर करूँगा तो उसका विड्थ चेंज होना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम के लिए ना, 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, 2 सेकेंड में वो उसका विड्थ चेंज होगा। ठीक है,
देखो अब मैं इसको थोड़ा रन करता हूँ, देखते हैं हो रहा है कुछ 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 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। किस लिए ना, इसका होवर में भी लिखना पड़ेगा। होवर में क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्लास नेम क्या है, अनिम वन, देन होवर, होवर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। होवर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, क्या करना है न, विड्थ इंक्रीज करेगा कितना, सब हमारा मतलब डिव का विड्थ कितना है 300 पिक्सल, तो हम इसको क्या करेंगे 400 पिक्सल करते हैं, ठीक है। जब होवर होगा तो इसका विड्थ कितना बढ़ेगा, 400 पिक्सल हो जाएगा। देखो हो रहा है। होवर का मतलब क्या, जब हम उस डिव के ऊपर क्या करेंगे, माउस रखेंगे, उसका मतलब होवर, समझ आ रहा है। देखो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज विड्थ भी ये भी कर सकते हैं क्या, हाइट में भी चेंज कर सकते हैं। हाइट भी 2 सेकंड सपोज। अब देखो, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइट भी, होवर करेंगे तो हाइट कितना बढ़ना चाहिए, वो भी समझो 400 पिक्सल, ठीक है। देखो अब दोनों बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है और विड्थ भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, अगर मैंने ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग सही होना चाहिए, वो भी सपोज 2 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिख लेंगे, रोटेट 45 डिग्री, दिखेगा, मुझे लगता है कुछ डिफ्लेक्शन पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी जो पहले है वो ये भी 45 डिग्री है। अगर हम इसको देखो, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री है, मतलब जिस टाइम मैं क्या किया, मतलब ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म यूज़ किया, मतलब जब ट्रांजिशन होगा, जब हम लोग होवर करेंगे डिव के ऊपर, तो क्या होगा, तब जाके ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन मैं पहले से यहाँ पर कर रखा था ना, तो फिर इसमें भी ट्रांसफॉर्म देने वक्त क्या हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, अगर डिग्री अगर चेंज करेंगे तो फिर दिखेगा, समझ आ रहा है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है डीप। देखो 90 डिग्री अगर मैं कर लिया, कुछ दिखेगा, हाँ दिख रहा है, लेकिन 90 डिग्री हो गया रहा है, समझ आ रहा है। ये हो गया क्या, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म दोनों का यूज, ठीक है। और एक मैं सपोज मैं और एक डीप ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें एनिमेशन करेंगे। डीप लिया, इसका क्लास नेम सपोज 2 दे दिया, ठीक है। और इसका इसका थोड़ा लिखेंगे क्या, CSS मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास नेम क्या 2, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मार्जिन 18 ये जो है, इसका मार्जिन थोड़ा से हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे तो उसके ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। ये वाला, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है कि किस लिए, div 1 में हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ किए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। चलो इसमें एनिमेशन हम लोग करते हैं। देखो ये हो रहा है, तो ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसको भी थोड़ा मैं यहाँ पर एनिमेशन हटा रहा हूँ, ठीक है, न ट्रांजिशन।
सॉरी, ये रहने दो, इसको मैं 180 ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है, 180 रहने दो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी इस डिप में एनिमेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एनिमेशन का प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या है। एनिमेशन क्या बोलता है, देखो एनिमेशन में क्या, उसका एक एनिमेशन का प्रॉपर्टी क्या है ना, एनिमेशन नेम में उसका नाम रखेंगे और उसका टाइमिंग कितना सेकंड के लिए वो एनिमेट होगा, 4 सेकंड के लिए। देन फिर उसका की फ्रेम से उसके नाम को कॉल करेंगे, ठीक है। चलो वही करते हैं। मैं यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे मुझे कौन सा डिप में एनिमेशन डालना है, सेकेंड डिप में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एनिमेशन नेम। सपोज एनिमेशन नेम में दे दिया अमन, या फिर कुछ भी दे दो, क्या दे देंगे, ज्योति, ठीक है। जो भी दोगे यहाँ पे वही नाम में, की फ्रेम में वही नाम में कॉल करना है, ठीक है। देन एनिमेशन ड्यूरेशन, कितना टाइम के लिए, सपोज 4 सेकंड कर दिया, ठीक है। देखो की फ्रेम में क्या करना पड़ेगा, @ दे के की फ्रेम लिखोगे, ठीक है। की फ्रेम में क्या दोगे, नाम, एनिमेशन का नाम क्या है, ज्योति, ठीक है। नाम सही बराबर होना चाहिए, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। देखो अब क्या होना, द फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बैकग्राउंड कलर, पहले क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड है ना, तो रेड रहने दो, ठीक है। देन टू बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, कहाँ गया ये वाला, हो रहा है, देखो मतलब जब पेज रिफ्रेश होगा तब होगा, समझ आ रहा है। अगर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ तो उसी सेम रहेगा, हो रहा है लो, समझ में आया? ये हुआ एनिमेशन प्रॉपर्टी। और भी देखो, और एक है हम लोग, देखो देखो ये वाला, सपोज मैं क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या किया है ना, 0% से 0 से 25% क्या होगा, रेड होगा, रेड रहेगा, फिर 25% होगा तो येलो हो जाएगा, फिर मैंने 1 रोटेशन को 100% किया है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग समझ पाओगे। कॉपी किया, यहाँ पे सपोज पेस्ट किया, और एक डिप बना लेता हूँ, सबसे बेटर होगा। देखो और एक मैं डिप बनाया, कॉपी किया, पेस्ट, इसका नाम दे लो सपोज 3, और इसका CSS यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट, क्लास नेम क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसका एनिमेशन नेम सपोज मैं दे दिया, क्या इसका नाम, सपोज जगह, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, @ की फ्रेम्स नाम जगह, देन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, जब 0% रहेगा रेड रहेगा, जब 25% हो जाएगा येलो हो जाएगा, फिर जब 50% होगा ब्लू होगा, देन 100% होगा तो ग्रीन होगा। देखो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो जब 0% बैकग्राउंड कलर रेड है, जब 25% होगा येलो होगा। देखो यहाँ को आते हैं, कहाँ गया ये वाला पेज ना, ये देखो, हो रहा है। इनिशियली क्या रहता है, रेड, देन येलो, देन ब्लू,
देन ग्रीन। ठीक है, देखो और क्या है प्रॉपर्टी एनिमेशन में, और देखो ये है, देखो ये वाला भी है, ये क्या है, हाँ जब मतलब 0% रहेगा लेफ्ट जीरो टॉप जीरो, जब 25% होगा तो लेफ्ट, देखो इसको मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहीं पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अलग डिप भी तुम लोग लेकिन अलग डिप यूज करोगे। ठीक है, मैं यही डिप में कर रहा हूँ। देखो क्या होने वाला है। देखो और क्या है, देखो ये मूव करना चाहिए कितना, देखो लेफ्ट 2 पिक्सल जाना चाहिए, फिर लेफ्ट 2 पिक्सल, टॉप 2 पिक्सल, ऐसा होना चाहिए। किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं लिखा हूँ। अगर पोजीशन प्रॉपर्टी मैं लिख लूँगा इस डिप के अंदर, कौन सा डिप, हम लोग कौन सा डिप में यूज किए हैं, ये 3 वाला, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, अब देखो हो रहा है, देखो हो रहा है। अच्छा ये तो क्या है, एक राउंड हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब जब पेज जब ओपन हो ये चला माना इन्फिनाइट प्रोसेस चल रहे। ठीक है, वो कैसे होगा, देखो एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन, ये सब का यूज है यहाँ पर। देखो इटरेशन काउंट, ये जो एनिमेशन इटरेशन काउंट मतलब क्या, मतलब 3 बार होगा। इसमें क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना, तो अगर मैं इसको काउंट एनिमेशन इटरेशन काउंट अगर मैं डाल दिया, एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसका मतलब 3 बार होगा। देखो 1 2 3, समझ में। अगर मैं इसको, मैं क्या करूँगा, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब क्या, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस, जब तक पेज ओपन रहेगा तब चलेगा। इन्फिनाइट मतलब असंख्य, उड़िया में बोलते हैं असंख्य। ठीक है, देखो हो रहा है, ये बंद नहीं होगा, ये बहुत चलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, और क्या है, इतना ही करो। रिवर्स देखो, अगर हम लोग डायरेक्शन रिवर्स डालेंगे तो क्या होगा, तो देखो रिवर्स डायरेक्शन होगा, देखो कैसे होता है, इन्फिनाइट होगा लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है क्या, मतलब क्लॉकवाइज। अगर रिवर्स डाल दिया तो क्या होगा, थोड़ा रिवर्स घूमेगा। देखो हो रहा है, रिवर्स हो रहा है कि नहीं। ये सब प्रॉपर्टी है डिटेल्स। और क्या प्रॉपर्टी है, ऑल्टरनेट मतलब ऐसा आएगा फिर ऐसा आएगा, ऑल्टरनेट। देखो ऑल्टरनेट का क्या है, ऑल्टरनेट में क्या होगा, देखो ये वाला, देखो ऑल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, एक प्रोसेस के बाद फिर रिवर्स हो रहा है कि नहीं। चलो इतना ही रहे, इतना ही आप लोग सीखो, प्रैक्टिस करो, देन फिर आगे बोलेंगे। ठीक है, चलो।